अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ काले चनों की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो हमने चने लिए हैं 200 ग्राम और उन्हें अफ्तार के लिए हमने बनाया था, तो सहरी के टाइम चने भिगो दिए थे। अगर आप सुबह में बना रही हैं तो रात में भिगा दें, और रात में बना रहे हैं तो सुबह में भिगा दें। तो यहाँ हमने कुकर में 1 से 1.5 गिलास पानी लिया है। चने के हिसाब से पानी लेंगे और उसके बाद चनों को हमने धुल के इसमें डाल दिया है। हम इसे उबाल लेंगे। चने को कम से कम 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे भिगाना ज़रूरी है। अब इसमें हमें 1 चुटकी बस ज़रा सी हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून नमक डाला है। यहाँ हमने 2 प्याज लिए, 2 टमाटर, 4 हरी मिर्च और 4-5 लहसुन की कलियाँ। इसमें से हम आधी चीज़ें चने के साथ उबालेंगे और आधी का मसाला बनाएंगे। तो यहाँ लहसुन थे वो हमने पूरे ही लहसुन काट के चने में डाल दिए हैं, जो हम उबाल रहे हैं। अभी हमने कुकर बंद नहीं किया उबालने के लिए, उससे पहले मैं बताऊंगी आपको कि हम इसमें क्या क्या डाल रहे हैं। और हरी मिर्च 4 हरी मिर्च थी तो हमने 2 इसमें काट के डाल दी है, और 1 प्याज वो भी हम इसमें काट के डाल रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास बाकी बचेंगे 1 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च। तो हम आपको बताएंगे कि हम उसका मसाला कैसे तैयार करेंगे। यहाँ देखिए हमने सारी चीज़ें इसमें काट के डाल ली हैं, और इसके बाद जो है हम कुकर बंद कर देंगे और सीटी बनने तक इसे तेज़ आंच पर रखेंगे। सीटी बन जाए तो 25 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। ये हमारा बाकी बचा हुआ सामान है। यहाँ देखिए हम कुकर बंद कर रहे हैं। अब हम एक पैन ले लें, आप पैन में तेल गरम करेंगे और ये जो 1 प्याज बची थी उसे हमने काट के इसमें डाल दिया है। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक फ्राई करेंगे। और यहाँ देखिए हमारी प्याज कितनी अच्छी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर के साथ साथ हरी मिर्चें भी डाल देंगे। और अब हमें इन्हें टमाटरों को गलने तक पकाना है। और अब हम इसमें भी थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ये तकरीबन ½ टीस्पून है नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। वो बस थोड़ा सा डालना है, आप चाहें तो कलर वाला रेड चिल्ली पाउडर इस्तेमाल कर लें। बस थोड़ा सा कलर लाने के लिए डालना है, तीखा नहीं करना ज़्यादा। और ये हमने छोला मसाला डाला है ½ टेबल स्पून। और इन सबको हम अच्छे से चलाकर पकाएंगे जब तक कि टमाटर गल ना जाए। टमाटर गलने के बाद हम इसमें इमली का पानी डालेंगे। यहाँ देखिए ये इमली का पानी हमने थोड़ा सा पानी बना के रखा है। और अभी हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं, ½ टेबल स्पून शक्कर। और इसके बाद हम इसमें अब इमली का पानी डालेंगे और इसे चलाकर ढक्कन ढक के थोड़ा सा पकाएंगे 1-2 मिनट। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। बंद कर दी हमने गैस। और यहाँ देखिए 25 मिनट हो गए, हमारा चना कितने अच्छे से पक गया है। और जो हमने मसाला तैयार किया था इसमें हम चना को डाल देंगे और उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच पर पकाएंगे। और इसके बाद ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पुदीना के चंद पत्ते लिए हैं, इसे भी हमने इसमें काट के डाल दिया है। इससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। किसी भी चीज़ में डाल दें तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और यह देखिए 10 मिनट के बाद हमारा कितना टेस्टी चना बनके तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पे भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।